हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हैं? देखिए आपके ये फिजिक्स का एकदम वीवीआई सब्जेक्टिव ये क्या है। देखिए पहला है प्रकाशिक तंतु क्या है प्रकाशिक तंतु क्या है। प्रकाशिक तंतु क्या है? देखिए प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश को उसकी तीव्रता की बहुत ही कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। इस कार्य में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना पर आधारित, यानी जो प्रकाश या तंतु है किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे आधारित है। ठीक है, आगे फिर देखिए ये अपना जो कह रहा है प्रकाशिक तंतु के 3 भाग होते हैं। देखिए प्रकाशिक तंतु के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इसके भीतरी भाग को कोर कहते हैं। इसके भीतरी भाग को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। जो उच्च कोटि के कांच या क्वार्ज का बना होता है। जो कौन क्या का बना होता है? कांच या फिर क्वार्ज का। कांच या फिर क्वार्ज का। ठीक है, अगला यही प्रकाश संकेत को आगे की ओर ले जाता है, यानी कि यही जो है प्रकाश संकेत क्या करता है? आगे की ओर ले जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो है प्रकाश का विवर्तन क्या है? प्रकाश का विवर्तन एग्जाम के लिए बहुत ही फेमस और वीवीआई है। ठीक है, देखिए प्रकाश का विवर्तन क्या है। कह रहा है कि जब प्रकाश किसी अवरोध से टकराती है, जब प्रकाश किसी अवरोध से क्या से टकराती है? प्रकाश अवरोध से, ठीक है, टकराती है तो वो अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती है और अवरोध को ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है। तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन जैसे कि मानो कि कोई नुकीली पेन है। ठीक है, यहाँ पर अब जैसे ही प्रकाश आया तो कुछ इधर चल जाएगा, कुछ इधर चल जाएगा, कुछ इधर चल जाएगा, कुछ इधर, यानी कि ये जो जा रहा है कहाँ पे जा रहा है? किनारों पर, यानी कि जो मुड़ रहा है अपना कहाँ पे मुड़ रहा है? किनारों पर। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तरंगाग्र क्या है? तरंगाग्र किसे कहते हैं? तो देखिए कह रहा है कि किसी स्रोत से निकली तरंगों से प्रभावित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तो उसे तरंगाग्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। एग्जाम के वीवीआई है, पूछा गया। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए अपना अगला जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन को। ठीक है, अगला कह रहा है प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण क्या है एवं इसके आवश्यक शर्त को लिखिए। कह रहा है कि जब समान आवृत्ति के 2 प्रकाश तरंगों किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। इसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब देखिए शर्त इनके क्या है? शर्त दोनों तरंगों एक ही दिशा में गमन करनी चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। अब अगला है कार्यफलन से आप क्या समझते? कार्यफलन से आप क्या समझते है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक हो कार्यफलन कहलाता है। कार्यफलन कहलाता है। ठीक है, यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मान ईवी की कोटि पर निर्भर होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि पर निर्भर होती है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते? बंधन ऊर्जा कह रहा है बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते? नाभिक को उसके न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों में विभक्त करने के लिए जिस बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी बाह्य ऊर्जा को नाभिक का बंधन ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम की बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला
देहवी आवृत्ति क्या है? देहवी आवृत्ति क्या है? ठीक है, तो कह रहा है कि धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति, जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, देहवी आवृत्ति कहलाती है। इसे भी नोट द्वारा सूचित किया जाता है, इसे भी नोट द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अर्धचालक क्या है? अर्धचालक क्या है? ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या चालक पदार्थ से कम होती है परंतु अचालक पदार्थ से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सभी जो अपना क्वेश्चन था फिर भी आया था और 2025 में कन्फर्म है कि यहीं से आएगा, तो आप सब लोग इसे ईमानदारी पूर्वक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।